मुझे बेगून कोडार के लोकल लोगों ने वार्न तक किया था। मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। मुसीबत कभी बोल के नहीं आता है कि अगर मैं वहाँ पे ज्यादा रात तक रहूंगी, आपको अपने आप आवाज मिलेगा, कुछ मिलेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये जगह कैसा है। अगर मैंने उस अंकल की बात सुन ली होती तो शायद आज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता। हम दोनों को ही लगा कि हम दोनों ने इस पेड़ को लास्ट 5 से 10 मिनट के अंदर 2 से 3 बार देखा। हमने क्रॉस किया इसी पेड़ को। मुझे लग रहा है कि हमने पूरा रास्ता खो दिया है। मेरा कोई नेटवर्क ही नहीं है। मेरा दिखा रहा है इमरजेंसी कॉल्स ओनली। चलो चलो जल्दी चलो यार। रंजना तुमने देखा 3 कुत्ते कैसे सोए हुए हैं। मेरा लाइट भी काम नहीं कर रहा। रंजना रंजना उठो यार। Go far away, never near. Oh, बाप रे। बेगून कोडार में ओवरनाइट रुकने का डिसीजन मेरे लाइफ का बिगेस्ट मिस्टेक था। पर उस वीडियो में जो आपने देखा उससे भी बहुत ज्यादा चीजें हमने एक्सपीरियंस किया रियल लाइफ में। मैं बेगून कोडार चली गई थी सुबह सुबह। पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं गई थी उस जगह की एक कुआं में, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिवली फेमस है क्योंकि माना जाता है उस कुआं में बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है। एंड जब मैं उस कुआं के सामने गई तब मुझे इतना ज्यादा अजीब सा फील हो रहा था, इतना नेगेटिव फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि वो कुआं ना मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपको समझा नहीं पाऊंगी कि वो फील कैसा था। आप देखना उस कुआं के वीडियो के बाद मैं डायरेक्ट जब ऑलमोस्ट शाम हो चुका है तब जाके मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की कंडीशन में ही नहीं थी। मुझे पहले से ही बहुत अजीब सा फील हो रहा था। बट फिर भी मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि ओवरनाइट बेगून कोडार में जाके आप चैलेंज करो, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ भी हो जाए वो चैलेंज कंटिन्यू करूंगी। एंड वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी बात, मुझे बेगून कोडार के लोकल लोगों ने वार्न तक किया था। मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। मुसीबत कभी बोल के नहीं आता है कि अगर मैं वहाँ पे ज्यादा रात तक रहूंगी, आपको अपने आप आवाज मिलेगा, कुछ मिलेगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ये जगह कैसा है। और सच बोलूं गाइस, मुझे महसूस तो हुआ। इवन मेरी EMF मीटर ने वैसा रीडिंग दिया जैसा कि कभी नॉर्मली वो नहीं दे सकता है। बट आई थिंक कि मुझे उतनी रात तक वहाँ पे रुकना ही नहीं चाहिए था, कोई रिचुअल करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैंने उस अंकल की बात सुन ली होती तो शायद आज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होता। एंड वीडियो अपलोड करने से पहले मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, बट वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने कमेंट्स पढ़े एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला है जिस फुट ओवर ब्रिज के सामने मैं खड़ी थी, आप न्यूज़ चेक करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे एक्चुअली किसी ने सुसाइड किया है। वहाँ से एक औरत ऊपर जा रही थी। थोड़ा वियर्ड तो लगा था क्योंकि उस टाइम पे तो कोई ट्रेन रुकता ही नहीं है बेगून कोडार स्टेशन में। बट बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया फुट ओवर ब्रिज के जिस साइड में मैं खड़ी थी उसके ऑपोजिट साइड से कोई तो व्हाइट ड्रेस पहन के जा रहा था। और अगर आप पूरा वीडियो नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पूरे स्टेशन में सिर्फ मैं और मेरी टीम के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं इतनी रात तक वहां पे रुकी, मैंने कोई मच्छर नहीं देखा, कोई मक्खी नहीं देखा, एक चींटी नहीं देखा, कुछ भी नहीं था यार वहां पे। पता नहीं ये कैसे पॉसिबल है। मुझे सच में लगता है अगर किसी जगह का वाइब इतना ज्यादा नेगेटिव होता है वहां पे शायद कीड़े मकोड़े भी रहना पसंद नहीं करते। एंड मैं तो छोड़ ही दो, मेरे टीम के भी किसी ने उस इंसान को, या फिर पता नहीं कौन था, बट वीडियो में सच में दिख रहा है। एंड बहुत सारे लोगों ने टाइम स्टैम्प्स तक मेंशन किया है। एंड गाइस, और एक चीज हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया था, वो था टिकट काउंटर के एकदम नजदीक में ही कुछ लाइट जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में कोई देख रहा है झांक के और उसका आंख चमक रहा है। और हमारे मम्मी पापा भी बचपन से हमें बोलते आ रहे हैं कोई भी नेगेटिव या हॉन्टेड जगह पे अपनी यूज करी हुई चीजें फेंक के नहीं आना चाहिए। इवन मम्मी पापा तो चौराहे पे अगर कुछ भी चीज गिरा हुआ हो उसे टच करने से भी मना करते हैं। एंड मैंने उस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में एक तो मैं बाल पूरा खोल के वहां पे चली गई, ऊपर से
मैंने वहाँ पे मेरी यूज करी हुई डॉल और तो और मेरे डीएनए का पार्ट, मेरा खुद का बाल काट के मैं वहाँ पे फेंक के आ गई। एटलीस्ट मुझे मेरा बाल तो जला देना चाहिए था, जो भी मैंने काट के वहाँ पे फेंक दिया था मुझे वो डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। एंड जो डॉल मेरा यूज किया हुआ डॉल था उसे भी मुझे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। एंड ये मेरी आखिरी और सबसे खतरनाक गलती थी। बट एक चीज मैंने आपको उस वीडियो में बताया ही नहीं था। पहले तो हम लोगों का प्लान था कि सुबह तक हम लोग प्लेटफॉर्म में ही रुकेंगे एंड सुबह पहली ट्रेन में ही हम लोग वहां से निकल जाएंगे। बट वहां पे इतना ज्यादा डरावना सिचुएशन हो गया था कि मेरे या रंजना से किसी से भी वहां पे एक सेकंड और रुक पाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन से निकल चुके थे तब बहुत रात हो चुका था एंड वहां से जो लास्ट बस पुरुलिया के लिए निकलता है वो ऑलरेडी बहुत पहले ही निकल चुका था। काफी देर वहां पे वेट करने के बाद भी एक गाड़ी तक हमें नहीं दिखा पूरे रास्ते में। यार यहाँ पे कितने देर से खड़ी हूँ, एक भी गाड़ी नहीं आ रहा है। यार भूत का तो छोड़ दो, मुझे तो उसका भी डर लग रहा है। ये किसका आवाज है? सुनाई दिया? पता नहीं यार कब तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हमने सोचा कि हम लोग बस स्टॉप के लिए ही जाएंगे, बस स्टॉप पे ही वेट करेंगे। जब मॉर्निंग में पहला बस छोड़ेगा हम लोग बस से होटल चले जाएंगे। तो जब हम लोग बस स्टॉप के लिए जा रहे थे तब रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हम दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। गाइस आई होप कि आपको सुनाई दे रहा है कि कुत्ते कितनी जोर से भौंक रहे हैं। और ये जो रास्ता है, अब बस इस रास्ते को देखो यार, दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है पूरे रास्ते में। ये रास्ता है, ये रोड है बाय द वे। तुम्हें सुनाई दिया कुछ रंजना? पीछे से अजीब सा आवाज आया। एक ही लाइट जल रहा है पीछे। पीछे सिर्फ एक ही लाइट है और पूरे चलो, मुझे नहीं पता मैं कैसे घर जाऊंगी यहाँ से। छलावा का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। मैंने मेरी नीलन C2 व्लॉग्स चैनल पे छलावा पे रियल लाइफ इंसिडेंट भी शेयर किया है। बट मैं रियल लाइफ में छलावा जैसी चीजें फेस करूंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लिटरली बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है। ऑन कर दिया है। मम्मा बहुत ज्यादा डर लगा यार। ये इतना हिल क्यों रहा है? गाइस सच्ची बोल रही हूँ, बाय गॉड। मतलब हम लोग यहाँ से जा रहे थे थोड़ी देर पहले, मतलब हम लोग पता नहीं कहाँ से मैं बाल बांध के ही बात करूंगी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। मैं बाल बांध के ही बात करूंगी। गाइस हम लोग थोड़ी देर पहले किधर से तो जा रहे थे बट हमें लगा कि हमने इस वाले पेड़ को ही देखा। तुमने नीचा करके थोड़ा दिखा दो ये पेड़। हम दोनों को ही लगा कि हम दोनों ने इस पेड़ को लास्ट 5 से 10 मिनट के अंदर 2 से 3 बार देखा। हमने क्रॉस किया इसी पेड़ को। मुझे लग रहा है कि हमने पूरा रास्ता खो दिया है। अभी कैसे घर जाएंगे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और हम दोनों अकेले हैं और कोई नहीं है। चलो 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 भाई। गाइस मैं और रंजना जब उस जंगल के रास्ते से चल रहे थे तब चलते चलते पता नहीं कैसे हम लोग बार बार एक ही रास्ते में चले जा रहे थे। माय गॉड गाइस हम लोग लिटरली घना जंगल के अंदर से पास कर। मुझे ऐसा लगा चलो गाइस सच बोल रहे हो। लिटरली थोड़ी देर मतलब अभी हमने सुना कि हमारे पीछे किसी का फुटस्टेप जैसा आवाज आया बट कैमरा में कोई दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक ही लाइट है, कैमरा में पीछे कोई नहीं दिख रहा। वो रात याद करके भी ना लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग 20 मिनट से चल रहे हैं लेकिन बार बार ऐसा ही लग रहा है कि सेम रास्ते पे आ रहे हैं। सच में घूम फिर के ऐसा लग रहा है कि सेम ही जगह पे बार बार आ रहे हैं। गाइस ढूंढते ढूंढते हमें एक घर तो दिखा है बट ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई नहीं रहता। हाँ हो सकता है कि पहले किसी ने रहने की कोशिश करी होगी बट वो रह नहीं पाएगी जंगल के अंदर। लाइट भी नहीं है, एक लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि गूगल मैप्स पे कैसे हम लोग यहाँ से जा सकते हैं बट मेरा कोई नेटवर्क ही नहीं है। मेरा दिखा रहा है इमरजेंसी कॉल्स ओनली। चलो चलो जल्दी चलो यार। रंजना तुमने देखा? गाइस देखो 3 कुत्ते कैसे सोए हुए हैं। उस रात को रंजना का तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया था।
रंजना उठो यार, उठ जाओ गाइस। पता नहीं अचानक रंजना का तबीयत खराब लग रहा है और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही हैं। ओह गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं किसको बुलाऊं? मैं, मेरा लाइट भी काम नहीं कर रहा। रंजना भाई साहब, क्या हो रहा है? सर फट रहा है मेरा। अभी ठीक लग रहा है रंजना थोड़ा? चलो यहाँ से चलो। चलो। आई डोंट नो कौन मेरी बातें बिलीव करेगा कौन नहीं करेगा, बट मैं जो भी बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ। जब से मैं घर वापस आई हूँ तब से हर रात मैं गहरी नींद में सोती हूँ, बट अचानक मेरी नींद खुल जाती है एक सेम सपना देखने के बाद। मैं देखती हूँ सपने में कि जिस डॉल के साथ मैं वो हॉरर रिचुअल कर रही थी बेगून कोडार स्टेशन में, कोई औरत जो बहुत क्रीपी दिखती है, वो सफेद साड़ी में होती है और वो मेरा वो डॉल पकड़ के मेरे सपने में आती है। बेगून कोडा रेलवे स्टेशन में वो ट्रेन के पीछे भाग रही है। शायद मैं आपको बता के समझा नहीं पाऊंगी कि जो मैं देखती हूँ वो कितना ज्यादा क्रीपी है, या फिर वो देख के मुझे कैसा फील होता है। मतलब ये सोच के मुझे पसीना आता है। एंड मुझे अभी तक हर रात वो सेम सपना आता है। मेरा मन करता है कि मैं रात को सोऊं ही ना, ताकि मुझे सपना ना आए एटलीस्ट। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं 4 बजे के बाद सोने जाती हूँ सुबह, ताकि मुझे वो हो कि बाहर तो ऑलरेडी सुबह हो चुका है तो डर ना लगे मुझे। तो मैं समझा नहीं पाऊंगी कि मेरा स्लीप सर्कल कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है। एंड मैं ऐसे और नहीं रह पा रही थी गाइस, तो मैंने बहुत रिसर्च किया। जो भी डार्क रिचुअल्स के बुक्स होते हैं, इंटरनेट पे भी मैंने बहुत सर्च किया कि क्या ऐसा कोई रिचुअल होता है कि जिससे मैं इससे बाहर आ सकती हूँ। तो गाइज मैंने बहुत सर्च करने के बाद देखा कि जो लोग भी ऐसे हॉरर रिचुअल्स करते हैं या फिर कुछ भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, अगर उनको भी कुछ ऐसा फील हो कि वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं किसी नेगेटिव चीज से या फिर नेगेटिव वाइब्स आ रहा है उनको, तो वो एक रिचुअल करते हैं जिससे अगर कोई नेगेटिव सोल या नेगेटिव एंटिटी आपके साथ कनेक्ट हुआ हो, आप उसको खुद से अलग कर सकते हो। तो आज मैं वही रिचुअल करूंगी। पता नहीं भाई, ये बोलते हुए भी मुझे गूज़बम्स आ रहा है भाई साहब। इस रिचुअल को करने के लिए हमें चाहिए एक मिरर। मैंने काफ़ी बड़ा सा एक मिरर लिया है। एंड हमें चाहिए 13 कैंडल्स, एक लाल कलर का धागा, लाल पेंट, समंदर। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 13 कैंडल्स ऑलरेडी लगा दिया है। अभी मैं इसको जला दूंगी। रे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही गाइस ये वाला रिचुअल जब मैं कर रही हूँ, अब भी मेरे साथ रंजना ही है, तो हम दोनों मिलके ही ये रिचुअल करेंगे। पता नहीं यार, ये स्टार्ट करने से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी बहुत ज्यादा भारी सा फील कर रहा है। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। अभी मुझे रेड कलर के पेंट से इसके ऊपर एक शेप बनाना है और ये शेप वही शेप होगा जो मैंने उस टाइम भी रिचुअल करते वक्त बनाया था। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हुआ इसको? ऐसा तो नहीं होता। इसका कलर समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। गाइस अभी इसमें ना जो 5 पॉइंट्स बने हैं स्टार के, नॉक हुआ ऐसा लगा ना? आई स्वेयर मुझे ऐसा फील हुआ नॉक हुआ। कर लो जल्दी कर लो। स्टार के जो 5 पॉइंट्स है वहाँ पे मुझे SORRY सॉरी लिखना है। ये जो लाल कलर का धागा है, इसको अभी मुझे इस स्टार के बिल्कुल बीचों बीच रखना है एंड मुझे चांट करना है 3 बार। पॉजिटिव एनर्जी स्टे विथ मी, नेगेटिव एनर्जी लीव मी बी। पॉजिटिव एनर्जी स्टे विथ मी, नेगेटिव एनर्जी लीव मी बी। पॉजिटिव एनर्जी स्टे विथ मी, नेगेटिव एनर्जी लीव मी बी। एंड अब
अभी मुझे इसको पूरे इसमें राउंड करके जलाते जलाते चांट करना है। लीव यू डोंट बिलोंग हियर, गो अवे, नेवर नियर। लीव यू डोंट बिलोंग हियर, गो अवे, नेवर नियर। यार तुमने देखा एक मोमबत्ती बुझ गया, बट ये जल नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी जल नहीं रहा है यार। लीव यू डोंट बिलोंग हियर, गो अवे, नेवर फियर। इधर आओ, देखो तुम, नहीं जल रहा है। ओ नहीं, जला है। यू नेवर बिलोंग हियर, गो फार अवे, नेवर नियर। ओह बाप रे, हाथ जल जाएगा लग रहा है ऐसा। बाप रे, बट ये सही से जलना भी तो पड़ेगा। इसको सही कांच पे रख के जला दूंगी। आई रियली होप कि हमारा रिचुअल खत्म हो गया है। आई होप कि हमारा ये रिचुअल कंप्लीट हो गया है, एंड आई जस्ट होप कि मुझे आज के बाद और वो सपना ना आए। प्लीज गाइस, प्रे फॉर मी।